हरिपुर। जंगल, प्रकृति, जीवन। लेकिन सावधानी भी बरतते थे, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का बसेरा था। एक दिन गांव की एक महिला, मीना, अपने 6 महीने के बेटे रोहित को लेकर जंगल के पास खेत में काम करने गई। वह बच्चे को एक झूले में सुलाकर थोड़ी दूर खेत में काम में लग गई। सुबह की हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाहट और शांत वातावरण में बच्चा धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। परंतु जंगल की गहराई में उस समय एक भूखी लोमड़ी अपने शिकार की तलाश में भटक रही थी। कई दिनों से उसे ढंग का भोजन नहीं मिला था और अब उसकी भूख उसे गांव की ओर खींच लाई। सूंघते सूंघते वह खेत की ओर बढ़ी और तभी उसकी नज़र उस झूले में लेटे मासूम बच्चे पर पड़ी। वह धीरे धीरे दबे पांव झूले की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में भूख और चालाकी दोनों झलक रही थी। उसी समय पास के जंगल में एक बड़ा भालू, जिसे गांव के लोग भालू बाबा कहते थे, घूम रहा था। यह भालू इंसानों से डरता नहीं था, बल्कि कभी कभी गांव में आकर खेतों के फलों से पेट भर लिया करता था। लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। भालू की नज़र अचानक उस लोमड़ी पर पड़ी, जो झूले के पास पहुंच चुकी थी और अब बच्चे की तरफ झपटने ही वाली थी। भालू ने गुर्राकर जोरदार आवाज निकाली। लोमड़ी डरकर पीछे हट गई, लेकिन भूख ने उसे हिम्मत दी और वह भालू को नजरअंदाज करते हुए फिर से झूले की ओर बढ़ी। अब भालू गुस्से में आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से लोमड़ी पर झपट्टा मारा। दोनों में जबरदस्त संघर्ष हुआ, लेकिन भालू की ताकत के आगे लोमड़ी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। घायल होकर वह जंगल की ओर भाग गई। मीना, जो पास में काम कर रही थी, भालू की आवाज और झगड़े की गड़गड़ाहट सुनते ही दौड़ती हुई आई। उसने देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है और पास में भालू खड़ा है, जिसकी आंखों में कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक शांत चेतावनी थी, जैसे वह कह रहा हो, अब यह बच्चा सुरक्षित है। मीना डर के मारे कांप रही थी, पर भालू ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे धीरे जंगल की ओर लौट गया। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मीना की आंखों में आंसू और चेहरे पर कृतज्ञता की चमक ने सब कुछ साफ कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने भालू के लिए जंगल के किनारे एक सुरक्षित जगह बनाई, जहां उसे फल और पानी रखा जाता। वह कभी कभी आता, खाता और फिर लौट जाता। मीना का बेटा रोहित जब बड़ा हुआ तो वह जंगल की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ और हर बार अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या वो भालू फिर कभी आएगा? मीना मुस्कुराकर कहती, शायद हाँ बेटा, वो भालू नहीं, भगवान था, जो उस दिन हमारी रक्षा करने आया था। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति में करुणा और सह अस्तित्व की भावना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। कभी कभी जानवर भी इंसानियत की मिसाल बन जाते हैं।